जय श्री कृष्ण। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम साबुन बनाएंगे। तो आज हम नीम का साबुन बनाने वाले हैं। तो आज हमें घर पर ही फेस के लिए साबुन बनाना है और ज़्यादातर ये साबुन फ़ायदेमंद रहता है। तो खास करके फेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये साबुन के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। खास करके जिन लोगों को पिंपल होता है, काले धब्बे होते हैं और गर्मियों में त्वचा खराब हो जाती है, उनके लिए तो ये साबुन काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए हम साबुन बनाते हैं। आज हमें प्योर और नेचुरल हर्बल साबुन बनाना है। तो यहाँ हमने काफ़ी सारे नीम के पत्ते लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने थाली भर के नीम के पत्ते लिए हैं और आधी कटोरी जितना हमें एलोवेरा पल्प लिया है। तो ये एलोवेरा का पल्प हमने नेचुरली लिया है और साथ में हमने विटामिन की कैप्सूल ली है। तो इस विटामिन की कैप्सूल हमें एक ही डालनी है, तो त्वचा के लिए ये भी फायदेमंद रहती है। तो यहाँ हमने एक कैप्सूल ली है विटामिन की और साथ में हमें गुलाब जल भी डालना है। तो आपको तो पता ही होगा गुलाब जल का फ़ायदा क्या क्या होता है। तो यहाँ हमने गुलाब जल भी लिया है। तो चलिए अब हमें नीम के पत्तों की पेस्ट बनानी है। तो यहाँ मैंने मिक्सी जार लिया है और इस मिक्सी जार में हमें सारे पत्ते डाल देने हैं। तो यहाँ हमने सारे नीम के पत्ते इस मिक्सी जार में डाल देना है और साथ में हमें एलोवेरा का पल्प जो लिया है वो भी हम डाल देते हैं इसमें और साथ में हमें गुलाब जल भी डालना है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जितना गुलाब जल इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ मैंने 2 चम्मच जितना गुलाब जल लिया है इसमें। और अब हमें जो विटामिन की कैप्सूल ली है वो भी इसमें डाल देनी है हमें। इस विटामिन की टेबलेट बालों के लिए और फेस के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो यहाँ हमने एक ली है और अब हमें मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके इसे पीस लेना है। तो यहाँ हमने नीम के पत्तों को पीस लिया है और अच्छी तरह से नहीं पीसा था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 स्पून जितना पानी मैंने डाला था। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। नीम की पेस्ट बन जाए उतना ही हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो यहाँ लीजिए हमने नीम के पत्तों की और डाले हुए सभी इंग्रेडिएंट्स की पेस्ट बना ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने काफ़ी अच्छी तरह से इसे पीसा है और सारी ये भी पेस्ट बन चुकी है। और यहाँ हमने सोप बेस लिया है, यानी कि साबुन बनाने वाला बेस लिया है। तो ये बेस मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मीशो में से ऑनलाइन बेस मंगवाया था और ये 500 ग्राम जितना है और इसमें से हमें थोड़ा ही लेना है, पूरा नहीं लेना। इस साबुन के बेस में से हम अलग अलग काफ़ी सारे साबुन बना सकते हैं। जो भी हमें साबुन बनाना है इस बेस में से हम बना सकते हैं। और ये बड़ा वाला पीस था तो इसमें से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा कट कर लिया है और इस टुकड़े को हमें पीसेस में कट करना है। तो आप यहाँ देखिए इस तरह से मैंने बेस में से कट लगा लिया है और पीसेस में काट लिया है। और यहाँ मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें से मैं साबुन बनाऊंगी, इतने अच्छे पीस लग रहे थे, यहाँ देखिए। और ये बेस मैंने प्योर नेचुरल मंगवाया था। और अब हमें इस पीसेस को एक बाउल में डाल देना है और इसे मेल्ट करना है हमें। तो यहाँ हमने एक बाउल में ले लिया है सारे पीसेस को। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पानी पहले से उबालने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने स्टैंड भी रखा है और स्टैंड के ऊपर हमें ये बाउल रख देना है और हमें इसे स्टीम करना है और इस बेस को हमें पिघलाना है। तो यहाँ हमें स्टीम करना है। गैस की आंच हमें मीडियम रखेंगे और सारे बेस पिघल ना जाए तब तक हमें इसी तरह हिलाते रहना है। तो यहाँ आप देखिए काफी सारा बेस पिघल चुका है। तो यहाँ हमारा बेस पिघल चुका है। तो हमें गैस की फ्लेम बंद करके इसे निकाल लेना है। तो यहाँ हम निकाल लेंगे और अब हमें गरम पिघले हुए बेस में जो हमें पल्प बना के रखा है वो हमें डालना है। तो हमें ये नीम के पत्तों वाला सारा पल्प इसमें डाल देना है। तो हमें इस गरम बेस में ही पल्प डाला है। यहाँ हमने पल्प डाल के सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस गरम बेस में ही हमें हिला के अच्छी तरह से पल्प को मिक्स कर देना है। यहाँ इस साबुन त्वचा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, खास करके फेस के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और ज़्यादातर मैं इस तरह की प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ हर्बली, बाहर की प्रोडक्ट में कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ हमारा बेस रेडी हो चुका है और यहाँ मैंने बाउल लिया है। तो यहाँ मैंने 2 अलग अलग तरह के बाउल लिए हैं और इसमें हमें साबुन जमाना है। तो मेरे पास साबुन बनाने वाला मोल्ड नहीं था तो यहाँ मैंने प्लास्टिक में साबुन जमाना है। आप चाहे उस तरह का शेप साबुन का दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक का 2 मीडियम साइज का डब्बा लिया है और इसमें मैंने साबुन सेट करना है और ढक के हमें 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रखना है। तो मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी।
और साथ में मैंने साबुन के छोटे छोटे स्क्यूब भी बनाए थे। तो यहाँ मैंने जो चॉकलेट जमाने वाला मोल्ड आता है वो भी लिया था और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा साबुन का बेस डाला था और इसी तरह से मैंने साबुन जमाया था। कहीं हमें बाहर जाना हो तो इस क्यूब को हमें साथ में ले जा सकते हैं और इसको भी हमें 2 से 3 घंटे फ्रीजर में रख देना है। और यहाँ लीजिए 4 घंटे के बाद हमारा साबुन सेट होके तैयार हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा साबुन अच्छी तरह से सेट हो चुका है। यहाँ मैं हाथ से चेक कर रही हूँ, हमारा साबुन अच्छी तरह से जम चुका है। तो अब हम डब्बे में से निकाल लेते हैं। तो हमें इसी तरह से साबुन को अलग करना है डब्बे में से। चप्पू से हम इसी तरह से पहले अलग करेंगे और फिर हमें इसी तरह से डब्बे में से साबुन निकाल लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा साबुन बनकर तैयार हो चुका है और काफ़ी अच्छा सा सेट हो चुका है। और दूसरे डब्बे में से हमें इसी तरह से साबुन निकाल लेना है यहाँ। तो आप देख सकते हैं हमारा साबुन अच्छी तरह से इसमें भी सेट हो चुका है। और अब हमें छोटे छोटे स्क्यूब को निकालना है। तो यहाँ देखिए ये स्क्यूब वाला भी साबुन रेडी हो चुका है। हमें कहीं ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाना हो तो इस क्यूब को हमें साथ में ले जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम इस क्यूब में भी साबुन बना लिया है। तो हमारा यहाँ फाइनली नीम वाला साबुन बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर बनाना। और ये बेस हमें ऑनलाइन कहीं भी मिल जाता है और इस साबुन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्योर नेचुरल साबुन हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स इस साबुन वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और आपके फ्रेंड में शेयर करना ना भूलना। और आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण।